पुराणों को भी जो है वो सामान्य लोगों के लिए जब ये पाया गया कि वेद जो हैं वो सामान्य जन के लिए संभवतः ग्राह्य नहीं है, तो पुराणों की रचना की गई ऐसा कहते हैं। और पुराणों का भी उद्देश्य जो है वो सरल भाषा में प्रतीकों के द्वारा वेदों का ज्ञान लोगों को पहुँचाने तक किया गया है, ऐसी हमारी मान्यता है। बिल्कुल। पुराणों में इतिहास भी बहुत है लोगों की, आपके बहुत सारे राजवंशों की उसमें जीनियोलॉजी इत्यादि दी गई हैं। तो उससे क्या इतिहास में कुछ हमें समर्थन मिलता है, सहायता मिलती है? सहायता मिलती है। और महाभारत इतिहास ऐसा हुआ था। सो पुराणों में और महाभारत रामायण में वी गेट ग्लिम्पसेस ऑफ आवर पास्ट। लेकिन इस पर इतना अध्ययन नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इस पर काम आरंभ हुआ है और इससे भी हम जो प्राचीन इतिहास को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सहायता अवश्य मिलती है। जैसे पश्चिमी इतिहासकारों ने तो इनको मिथक कह दिया हाँ। कि दीज आर मिथ्स, यस। और उसको कह के उसको एक तरह से बिल्कुल डिबंक कर दिया, साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब ये बात हम नहीं मानते क्योंकि अब हम उनमें अपना खोया हुआ इतिहास ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी जो बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, जैसे हमने देखा कि अम, राखी गढ़ी है, भिरन्ना है, सुनौली है, ये सब एक्सकेवेशंस में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आई हैं, वो तो हमारे देश के इतिहास को, जो पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं, उससे बहुत पीछे लेके जा रही हैं। और इससे पहले भी एक हमारे को सबूत मिलता है, वो मध्य प्रदेश से मिलता है। तो मध्य प्रदेश में एक साइट है भगोर, और उसका एक्सकवेशंस आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है और उनके बीच में सहमति है विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट और भारतीय इतिहास का आर्कियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने उस साइट को 9000 बीसी डेट किया है। 9000 बीसी डेट किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, विदेशी और भारतीय, और इसमें कोई विवाद नहीं है उनमें। अब उनको वहाँ पे क्या मिला? तो वहाँ पर एक साइट मिली, उनको एक प्राचीन साइट मिली और एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। वो प्लेटफ़ॉर्म के बीच में उनको एक विचित्र पत्थर मिला, मल्टी कलर्ड पत्थर, वो बहुत यूनिक था। और उससे वो पत्थर और उस साइट को जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है उसके बीच में जो पत्थर लगाया है, उन्होंने कहा ये 9000 बीसी का है, तो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन से बहुत पहले का। और उनको ये भी आश्चर्य हुआ कि वैसे ही पत्थर की पूजा आज भी वहाँ के कम्युनिटीज़ कर रही थी। तो ये इस साइट की क्या विशेषता है? 9000 बीसी तो एक विशेषता है, लेकिन उसकी जो पूजा कर रहे थे, वो किसकी पूजा कर रहे थे? दैट इज़ द फर्स्ट एविडेंस दैट दे हैव ऑफ द वर्शिप ऑफ माँ। फीमेल प्रिंसिपल की वर्शिप की पूजा वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक साइट से मिली है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की है। सो जैसे ग्रंथों को हम नहीं डेट कर सकते फॉर बिकॉज़ ओरली वो ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को डेट कर सकते हैं। सो वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फी वर्शिप ऑफ द फीमेल प्रिंसिपल 9000 बीसी। उसके बाद आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज़िक्र किया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज़ादी के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्कियोलॉजी ने सर्वे किया है, उससे हमको पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन कितनी फैली हुई थी। आपने राखी गढ़ी, सनौली एटसेट्रा, गुजरात में कितने स्थान। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या विशेषता है? प्राचीन सभ्यता थी, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमको सबूत मिले, हमको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबूत मिले वर्शिप के बारे में, तो वो सबूत आज तक बताते हैं कि आज तक उन चीज़ों का की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोटो शिवा सील, सील नंबर 420, ये जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा ये प्रोटो शिवा है। प्रोटो शिवा मतलब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिवा। अब मैं ये नहीं कह रही कि उस टाइम हिंदुइज्म था, ये कहना गलत होगा,
क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को क्या नाम दिया हमको नहीं पता। वैसे भी जब किसी चीज़ को पश्चिम वाले इज़्म कहते हैं, तो उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही होता है। दूसरा ही कि होता है। हिंदू धर्म को तो वो हिंदुइज़्म कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी कहते हैं, उसको क्राइस्टिज़्म नहीं कहते। लेकिन हमारे लिए क्या महत्व है कि इंडस वैली में जो पूजा पद्धति के बारे में जो चिन्ह मिले, वो आज तक हम उनका पालन कर रहे हैं। तो पहला प्रोटो शिव, शिव योगा के पोज़ में है। वो उनके पशु हैं, उनके आस-पास योगा का आसन है, त्रिरत्ना, त्रिशूल, सो ऑल दोज़ थिंग्स दैट वी फाइंड ओवर देयर। अच्छा, वहाँ पर उनको सौयों छोटी-छोटी मदर गॉडेस मिली। मदर गॉडेस वही फीमेल प्रिंसिपल जैसे कि हमको मध्य प्रदेश में मिला था। अब वो इतनी सारी मदर गॉडेसेस मिली कि वो किसी मंदिर में तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है लोग अपने घरों में पूजा कर रहे थे मदर गॉडेस की। तो एक और कंटिन्यूटी। और इसके अतिरिक्त योग आसन्स में वो मिले हैं टेराकोटास, अ, शंख, यज्ञ, फायर ऑल्टर्स मिले हैं। और स्वास्तिक के चिन्ह, पीपल, ट्री, तो सारे जो लोग जिन पर विश्वास करते थे वो सारे चिन्ह वहाँ से लेकर आज तक इतनी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है। तो जो हम और आप अ, विदेशी इतिहासकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो हमको बताया है कि ये आपकी सभ्यता, ये अ, हमको घृणा की भावना दिखाई है। तो हमारी जब हम सबूत देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सबूत को कोई नकार नहीं सकता। तो पीपल ट्री, तो इंडस वैली के सारे अभी भी कोई आपको मिलेगा नहीं जो पीपल के पेड़ को काटेगा। कोई माली वगैरह कहेगा नहीं हम नहीं काटेंगे। सो ऑल दीज़, लेकिन इसके बाद जो हमारे को और सबूत मिले हैं दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमको इतिहासकारों ने बताया है कि इस देश में महिलाओं का बड़ा शोषण होता था और पुरुषों पैट्रियार्की। पेट्रियार्की, और जो छोटे वर्ग हैं उनके ऊपर अत्याचार होता था, और जो धर्म है वो ब्राह्मणों ने ऊपर से थोपा। थोपा है। अब इसके विरुद्ध जो सबूत मिले हैं दे आर एब्सोल्युटली अस्टोनिशिंग। मथुरा मथुरा में मथुरा जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म तीनों के लिए बहुत पवित्र स्थान था और मूर्ति पूजा वहीं से शुरू होती है और वो ही कारीगर तीनों धर्मों के लिए मूर्तियां बनाते थे। सो देयर वाज नो डिफरेंस। अब मैं महिलाओं के बारे में, मथुरा से हमको अ, जैन होमिज टैबलेट्स मिली हैं, अयाग पट्टास, मोबाइल फ़ोन से छोटी, और वो पता नहीं कितनी बड़ी संख्या में मिली हैं। और अ, उनमें लिखा गया है नीचे इंस्क्रिप्शन कि किस महिला ने वो डोनेट की है। 99% ऑफ दोज़ अयाग पट्टास वर डोनेटेड बाय वुमेन। तो 99% अयाग पट्टास अगर महिलाएं डोनेट कर रही हैं, तो उससे हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि महिलाओं का क्या स्थान था। और कौन महिलाएं हैं? हाउसवाइफ्स, नन्स, वर्कर्स, मतलब ऑल वाइफ ऑफ अ डांसर, विलेज हेडमैन के परिवार की, तो दे आर ऑल वेरी वेरी ऑर्डिनरी पीपल। और वहाँ पर हमको हिंदुस्तान की सबसे पहली सरस्वती की मूर्ति मिलती है। वो हेडलेस है, उसका सिर काटा गया है, लेकिन बेसमेंट पे पेडेस्टल पे इंस्क्रिप्शन है, और वो इंस्क्रिप्शन बताता है, वो कहता है कि मैंने ये मूर्ति, सरस्वती माँ की मूर्ति बनवाई है और मैंने डोनेट की है। कौन हूँ मैं? लोहार। अब लोहार, सरस्वती की पहली मूर्ति जो हमारे पास आई है वो एक लोहार ने डोनेट की है। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि पेडेस्टल पे इंस्क्रिप्शन है। अब अगर आप इस इंस्क्रिप्शन को नज़रअंदाज करना चाहते हैं और हमारी सभ्यता को नीच दिखाना चाहते हैं, तो वो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय इतिहास को
भारतीय सबूतों द्वारा, भारतीय दृष्टिकोण द्वारा बताना हमारा कर्तव्य है। सांची के बारे में हम सबने सुना है। जो पहला सांची स्तूप था वो अशोक ने बनाया था। उसके 100 वर्ष बाद पत्थर का इस्तेमाल होने लगा इमारतों में। तो लोगों ने कहा कि हम इस स्तूप को बड़ा करेंगे और परमानेंट बनाएंगे और पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। जो सांची स्तूप हम देखते हैं वो उस समय का है, अशोक के 100 वर्ष बाद का। वहां पर हमको 631 शिलालेख मिले हैं। 631 शिलालेख, ये शिलालेख सारे पब्लिश हो चुके हैं और आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के पहले। और वो इंस्क्रिप्शंस आपके दर्शक इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। अब वो इंस्क्रिप्शंस केवल 3 इंस्क्रिप्शंस राजा महाराजाओं का जिक्र करते हैं। और वो भी नहीं कि भाई उन्होंने दान दिया, कोई कहता है कि मैं उन राजा के यहाँ काम करता हूँ। So 631 inscriptions are by ordinary people.